मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ततारो वामीरो कथा का पिछले 2 वीडियो में हमने इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी का जो कथा है उसे आगे दोहराएंगे। ततारा वामीरो कथा, इसके लेखक लीलाधर मंडलोइया हैं, जो उनका भावचित्र है। यहाँ पर मंडलोइया ने एक लोक कथा का यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो अंडमान निकोबार की द्वीप समूह से संबंधित है। यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि अंडमान और निकोबार के जो अंडमान के अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, और निकोबार का प्रारंभीय द्वीप है कार निकोबार। इन दोनों का बीच का जो फासला है 96 किलोमीटर है, और पोर्ट ब्लेयर से यह लिटिल अंडमान जो है 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर ततारो वामीरो कथा में युवक और युवती जो हैं उनका प्रेम कथा यहाँ पर दिखाया गया है। किस तरह 2 गांव के द्वेष के कारण जो सच्चे प्रेम को त्याग देना पड़ा, आत्म बलिदान के जरिए त्याग करना पड़ा, यहाँ पर दिखाया गया है। और द्वीप समूह जो है, उसके बाद यहाँ पर जो कार निकोबार में एक सुंदर युवक रहा करता था, उसका नाम था वामीरो। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत उसकी पिछली कथा बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा। शक्तिशाली युवक था और उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी। लोगों का मानना था कि एक अद्भुत शक्तिशाली दैवी शक्ति का तलवार है, और लोगों को हमेशा मुसीबत में होने पर उनको मदद करता था, और लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसके साथ रहने के लिए वह उत्सुक थे वामीरो ततारा के साथ। उसके बाद वह एक दिन जब ऐसे व्यस्त समय में उसने समय निकाल कर शाम को जब समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए वहाँ पर आता है, उस वक्त शाम के वक्त वह वहाँ पर जब इस प्रकार शांत का वातावरण रहता है, उसी बीच वहाँ पर एक सुंदर जो गीत है, संगीत उसके कानों पर गिरती है, और वो इतना प्रभावी करता है कि वह उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। और मंत्रमुग्ध होते ही उसने उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा, और वहाँ पर देखता है तो एक सुंदर युवती सूर्यास्त को देखते हुए वो गीत को गा रही थी। एक श्रृंगार गीत था। जब वह एक लहर ने उस युवती का जो गाना रुका दिया, तब युवक जो है ततारा उसे पूछता है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तो हर बार वह यही प्रश्न करता कि वह तो गाने को क्यों रोक दिया, यही प्रश्न कर रहा था। और युवती से वह कहता है कि गाना को क्यों रोक दिया। तो युवती अनजान युवक को देखकर, युवती का नाम वामीरो है, और वह पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर से वो उसका प्रश्न जो है, तुमने गाना क्यों रोक दिया, यही वह दोहराता रहा। तो वह कहती है कि देखिए, वह लपाती गांव की थी, तो ये जो ततारा है वह दूसरे गांव का है। वहाँ पर एक संप्रदाय था कि दूसरे गांव के लड़कों को
बातें करना, उनसे विवाह करना वहाँ पर बिल्कुल जो है मनाही थी। उसी बीच यह युवक पूछने पर उसे उत्तर देना ठीक नहीं समझती है युवती जो वामिरो। तो वो कहती है कि हमारा जो आपसे बात करना यह ठीक नहीं है, हमारे जनजाति के विरुद्ध है कहती है। फिर भी वो प्रश्न दोहराया जाता है और वह उसका जो अचेत शरीर था वह चेतना में आ जाता है और उसे माफ़ी भी मांगता है। इतना उसके गाने में वह मंत्रमुग्ध हो गया था, इसीलिए उसका जो शरीर है अचेत हो गया था। जब उसे सचेत आ गया, उसे माफ़ी मांगने लगा। माफ़ी मांगकर वह उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बताती है मेरा नाम वामिरो है। और अब उन दोनों के बीच जो है प्रेम, जो वामिरो ततारा वामिरो को चाहने लगा था और वह उसके गाने से उसके मन को मोह लिया था। इसीलिए वह फिर से पूछता है कि उसे तुम फिर से यहाँ पर मिलने के लिए आओगी, लपाती के जो किनारे पर फिर से मिलने के लिए आओगी। वह कुछ नहीं कहते हुए, अपने मर्यादा में रहते हुए, वह कुछ कहे बिना ही ये संभव नहीं है कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच जो है दोनों के बीच में अभी वामिर ततारा जो है बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था। वामिरो को यह ज्ञात होने लगा कि यह मेरे लिए ठीक व्यक्ति है, लेकिन जो है जनजाति का भय था, उनकी घृणा के कारण फिर भी वह हर बार उसका ही ध्यान आने लगा। किसी प्रकार रात कट गई और जैसे ही शाम हुई, सुबह होकर शाम हुई, वहाँ पर ततारा जो है उस समुद्र के किनारे पर लपाती के रास्ते दौड़कर वहाँ पर किनारे पर आकर प्रतीक्षा कर रहा है कि वामिरो वहाँ पर फिर से आएगी। दोनों के लिए एक जो है प्रश्न था कि लोग क्या कहेंगे, युवती आएगी या नहीं आएगी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे कथा हम प्रारंभ करेंगे। साफ हुई कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यानी यहाँ पर ततारा का खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी खुश हो गया क्योंकि वहाँ पर वामिरो आई होगी। सचमुच वह वामिरो थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, क्योंकि वह छिपाते हुए इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि उसे लोगों का डर था। जो दूसरे गांव के युवकों से बात करना वहाँ पर मनाही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठीक है, यानी रुक गई। तो देखिए आगे क्या होता है। ठिठकना यानी स्तब्ध हो गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों को अभी जो है बातें करना असंभव हो रहा है, शब्दहीन हो गए हैं। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। देखिए उनके दोनों के बीच में क्या बह रहा था ये पता नहीं था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, एक दूसरे को आंखों में आंखें मिलाकर देखते रहे। समय कितना निकल गया ये पता नहीं चला। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी शाम होकर अभी रात होने आई थी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। देखो वामिरो जो है वो सुध बुध खोई हुई थी, वह सचेत होकर घर की ओर दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। देखिए वह शब्दहीन होकर खड़ा हो गया था। उसकी जो सौंदर्य को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया था। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों एक साथ वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बातें नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो है प्यार का जो अंकुर है वह
होता हुआ दिख रहा है। आगे देखेंगे, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष यानी एकटक ताकते रहते। ताकते यानी देखना, निहारना। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। देखिए, तो जो डर था वह डर जो अन्य युवक हैं लपाती के, इन दोनों का जो प्रेम है, जो मिलते हैं, यह पता चलता है। हवा की तरह इस जो विषय को फैला दिया था। वामिरो जो है लपाती गांव से थी और ततारा जो है युवक कार निकोबार के पासा के गांव में था। ये आपको याद रखना है। लपाती जो है वामिरो का युवती का गांव है और ततारा जो युवक है उसका पासा गांव है। दोनों का संबंध होना असंभव था। रीति अनुसार यानी जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वहाँ पर नियम बनाए थे। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे यानी अचल रहे, एक ही विषय पर अड़े रहे कि हम दोनों को प्यार करना है। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। देखिए, उनका जो मिलन है वह ऐसे ही होता रहा, फिर भी वह जो है उनके विषय में वह अचल रहे। अफवाहें वैसे फैलती गई, जो झूठी झूठी खबरें जो हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों का जो प्रेम है वह गहरा होता चला जा रहा है। लोग की अभी जो क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर अभी हर दिन प्रतिदिन जो है वहाँ पर किनारे पर मिलते हैं। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। उत्सव का, पशु उत्सव का जो है उत्सव का वहाँ पर आयोजन किया गया था पशुओं का। पशु पर्व में रुष्ट पृष्ठ यानी मजबूत, जो पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त यानी प्रदर्शन करना, जो अच्छे खाते पीते, जो धृष्टपुष्ट, जो मजबूत जो पशु हैं उनका प्रदर्शन करना। अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। युवक जो हैं उन पशुओं से भिड़ते हैं, उनका शक्ति प्रदर्शन किसमें ज़्यादा है यह प्रदर्शित करते हैं। हर वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। जो पाशा गांव में हर वर्ष सभी गांव के लोग वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। देखिए, सब लोग आए हैं तो एक उत्सव की तरह, पर्व की तरह वहाँ पर नृत्य संगीत होता है। स्पर्धा के बाद भोजन भी होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। शाम को जो है पासा गांव, जो ततारा युवक का गांव है, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, उसका मन तो कहीं और था। उसकी व्याकुलता आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश की। देखिए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखो नृत्य का, यहाँ पर आप नृत्य संगीत का जो है यहाँ पर आयोजन, भोजन का आयोजन, यहाँ पर जो है हृष्ट पुष्ट का एक पशुओं का आयोजन, प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार अभी उसका तो ततारा केवल वह वामिरों से मिलना चाहता था। आगे देखेंगे, चेष्टा की वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। यहाँ पर जो है सामने आने में वो संकोच
कर रही थी, कोई देख ना ले इसीलिए। उसकी आंखें तरल थी, उसकी आंखें जो है तरल यानी जलवत यानी रोने लगी थी, उसके आंखों में जो है आंसू थे। होठ कांप रहे थे क्योंकि उसे घबराहट भी हो रही थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी क्योंकि उसे पता था यहाँ पर ये जो हमने प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, यह लोगों को पसंद नहीं है, रीति रिवाज के खिलाफ है। ततारा विहल हो गया, विहल यानी यहाँ पर जो बेताब हो गया, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी, जो रोने का है वह ऊंची होने जा रही थी। ततारा किंक तव्य विमूढ़ यानी इसका अर्थ है हक्का बक्का होना, घबराहट। वामिरों के रोदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। देखिए वामिर को जो माँ है वहाँ पर आकर पहुँचती है क्योंकि वो इतनी तेज, इतनी आवाज़ में रोती है कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनको दोनों को देखकर जो वामिर की माँ जो है गुस्सा हो जाती है। सारे गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। देखिए अपमानित हो गई क्योंकि वहाँ पर रीति रिवाज कुछ अलग था। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिर की माँ क्रोध में उफन उठी तो उसे फिर से जो है उसका क्रोध जो है ज़्यादा होने लगा। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। जो है स्वभावपूर्ण उसकी माँ जो है उसे गुस्सा था कि उसकी जो बेटी है उससे मिलती है तो उसे तरह तरह के अपमानित शब्द वहाँ पर प्रयोग करती है। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। देखिए पहले ही गांव एक दूसरे गांव से जलते थे और नियम अलग थे, इसीलिए गांव वाले भी उसे आवाज़ उठाने लगे उसके खिलाफ। यह ततारा के लिए असहनीय था क्योंकि वह अच्छा इंसान था, लेकिन ऐसे कहने पर उसे सहन करना संभव नहीं हुआ। वामिरो अब देखिए यहाँ पर जो है लोग जो इकट्ठा हो गए थे, यहाँ पर ततारा आप राइट साइड में ततारा को देख रहे हैं, वामिरो रो रही है, उसी बीच वहाँ पर उसकी माँ आ गई है। तो ऐसे वैसे लोग भी जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो भी बातें कर रहे हैं तो उसे असंभव हो गया है। भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ यानी यहाँ पर व्याकुलता, क्षोभ था, वही अपने असहायता पर खीज यानी यहाँ पर गुस्सा भी था। वामिरों का दुख, देखिए दोनों जो हैं अनायास अच्छे मन से प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये जो रीति रिवाज है उसे वह से गुस्सा भी आ रहा था। वामिरों का दुख और गहरा कर रहा था। वामिरों जो है रोने का जो वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाया जाए। अनायास उसका हाथ उसी बीच जो है ततारा का अनायास यानी यहाँ पर अचानक संयोगवश उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। जो तलवार कभी उसने उठाया नहीं था, उसे पहली बार उठाया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसी खींचने लगा। देखिए उसे जमीन के नीचे घुसा कर खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, यानी इतनी शक्ति लगी थी उसे। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी
वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सींध यानी यहाँ पर समरेखा, सींध में उसी बीच यहाँ पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और लकीर के सींध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, यानी भयभीत हो गए। लोग ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे यानी कांप उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे खींचती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा यानी यहाँ पर जो है अभी उनके जो बीच में अभी जो फासला, उसे धरती को वो दैवीय शक्ति थी उस तलवार में, वह धरती में घुसाने से धरती जो है फट गई और ततारा इधर हो गया, वामिरो उधर हो गई। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह ऐसे ही अंतिम चाकता यानी दरार, वह ऐसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह चटपटाने लगा। देखिए यहाँ पर जो ततारा का जो द्वीप है धंसने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, यानी दूसरा किनारा। पकड़ ढीली पड़ गई, वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। देखिए प्यार जो है यह कोई जाति या स्थान मान देकर नहीं होती है, यह एक दो दिल का मिलन होता है। भले ही उनके जनजाति में ये रीति रिवाज में नहीं हो, लेकिन अभी दूसरे जो हैं दोनों अभी बिछड़ रहे हैं। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा यानी बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहुत हुआ, ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा की खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग यानी यहाँ पर जुदा हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। यानी जो दोनों वहाँ पर वामिरो जो है घर को छोड़ दिया, वह कहाँ गई वो पता नहीं लोगों को। इस प्रकार जो है आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। कुछ भी काम होता है वो अच्छे के लिए होता है, यहाँ पर संदेश है। तो उनका जो आत्म बलिदान दिया गया, जो तलवार से अलग किया गया, यह लोक कथा है कि वही जो एक सिरा जो है कार निकोबार हो गया, दूसरा है लिटिल अंडमान हो गया। ऐसे जो इस प्रकार लोक कथा है ततारो वामिरो की। जो वहाँ पर जो द्वेष था वह इनके त्याग से वह मिट गया। आज दोनों के बीच जो आपसी में वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। इस तरह जो है पाठ का अंत होता है। तो आपने विस्तृत 3 वीडियो के ज़रिए
3 भागों के अंतर्गत आपने ततारा वामेरो की जो प्रेम कथा है उसे देखा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।